शुक्र अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी मौलमा हिना। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब दवम, जिसका उन्वान है वतनियत। प्यारे बच्चों, आज हम इस बाब का पढ़ेंगे सबक 2 और उसका लेक्चर नंबर 6। और हमारे सबक का उन्वान है कारगिल का हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। हमारे आज के हासिलात ताल्लुम में बच्चों एक बातचीत से लिया गया है, बल्कि 2 बातचीत से लिए गए हैं और एक लिखना की सलाहियत से लिया गया है। अपनी जमात के मेयार के मुताबिक किसी भी मौजू पर पुरएतमाद तकरीर कर सकेंगे। इसके साथ साथ अपनी जमात के मेयार के मुताबिक कहानी, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हिदायत और फीचर सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकेंगे। और इसके साथ हमारा जो तीसरा हासिल ताल्लुम है, ज़ाब्ता मेयार के मुताबिक कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल आप तकरीर लिख सकेंगे। तो बच्चों, ये आज के हमारे हासिलात ताल्लुम है और जिनकी वजाहत हम देखेंगे सबक को शुरू करने से पहले इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। और एक नेमत तुम्हें और देगा जो तुम्हें प्यारी है, अल्लाह की मदद और जल्द आने वाली फतह। और ए महबूब, मुसलमानों को खुशी सुना दो। अल कुरान से ये ली गई आयत है। बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले तमहीदी सरगर्मी। मौलम या मौलमा जमात को 4 ग्रोह में तकसीम करेंगे। तख्ता तहरीर पर दर्ज उन्वान लिखें। उन्वान क्या है? पाक फौज सरहदों की मुहाफिज। हर ग्रोह का एक एक फर्द मंदरजा बाला उन्वान पर 60 सेकंड की तकरीर करेगा। मौलम ने एक उन्वान लिख दिया तख्ता तहरीर पर। प्यारे बच्चों, आपने 60 सेकंड की यानी 1 मिनट की इस पर तकरीर करनी है। यहाँ पर वीडियो को रोके इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश बच्चों, आपने पाक फौज के मुतालिक बहुत अच्छी बातें बताई हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज जुमात में तलबा को एतमाद से तकरीर करने के साथ साथ तकरीर लिखने का तरीका भी सिखाया जाएगा। यानी एक तो तकरीर करना सीखेंगे, दूसरा तकरीर लिखना भी सीखेंगे। नीज तकरीर सुनने के बाद मुतलका सवालात कौन से हो सकते हैं, इनके दुरुस्त जवाब कैसे दिए जाए, ये भी सिखाया जाएगा। प्यारे बच्चों, मंदरजा बाला जो हमारे हासिलात ताल्लुम हैं, जो 2 बातचीत से लिए गए हैं और एक लिखना की सलाहियत से लिया गया है, उनकी वजाहत सबक 2.1 के लेक्चर 6 में पहले भी आपको बताई जा चुकी है। लेकिन आज इनकी मजीद वजाहत के लिए इनफरादी और ग्रोही सरगर्मियां की जाएंगी। बच्चों, जो हमारे आज के हासिलात ताल्लुम है उनकी वजाहत हम आपको पहले भी दे चुके हैं, लेकिन हम अपने आज के हासिलात ताल्लुम को दोबारा समझने के लिए सरगर्मियां करेंगे। इनफरादी भी होगी और ग्रोही भी होगी। हमारी पहली सरगर्मी है ग्रोही। 5 तलबा का ग्रोह बनाकर दिए गए मौजूआत में से किसी एक पर तकरीर करें। मौलम ने 5 अफराद का ग्रोह बना दिया। 5 से 7 अफराद भी हो सकते हैं, लिहाजा आपको 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 उन्वानात देंगे और इसमें तकरीरी मुकाबला करवाएंगे। पहला है पाक फौज की अजीम कुर्बानियां, पाक फौज की पेशावराना महारत और अज़म, पाक फौज का खित्ते में अमन और इस्तेकाम को बरकरार रखने में किरदार, कारगिल का मुहाज और ऑपरेशन ज़रबे अज़ब। प्यारे बच्चों, इसमें से जो उन्वान आपको पसंद है आप मुंतखब कर सकते हैं और अपने मौलम को भी बता सकते हैं, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि मौलम हर ग्रोह को एक एक उन्वान मुख्तस कर दे। तो यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश बच्चों, ये थी हमारी ग्रोही सरगर्मी। अब हम देखते हैं हमारी इनफरादी सरगर्मी क्या है। 5 तलबा के जो ग्रोह बनाए थे उनमें से एक उन्वान मुंतखब करके तकरीर की आपने। अब उस तकरीर जो है आपकी 1.5 मिनट की होनी चाहिए और उसके बाद तमाम तलबा को एक सवालनामा दिया जाएगा जो मौलम देंगे, जिसमें ये सवाल हो सकते हैं। क्या तकरीर में पेश किया गया पैगाम वाज़िया था? क्या उन्हें सामाईन की तवज्जो हासिल थी? क्या तकरीर में पेश किए गए ख्यालात मुनज़्ज़म थे? वो अपनी तकरीर में क्या बेहतरी ला सकते हैं? क्या जुमलों में रब्त और रवानी थी? सवालनामे में ये जो सवालात मौलम शामिल कर सकते हैं, अगर चाहें तो इससे कुछ मुख्तलिफ सवालात भी शामिल कर सकते हैं, कुछ ज़ायद सवालात शामिल कर सकते हैं, या इसमें से 1-2 हज़फ करके कुछ और सवालात शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सरगर्मी है ये हर बच्चा हल करेगा। ये सवालनामा हर बच्चे को दिया जाएगा और हर बच्चा जिसने तकरीर सुनी है, तवज्जो से सुनिए, आप पर लाजिम है बच्चों, आपने जो आपके तकरीर करने वाले अफराद हैं उनकी आपने तकरीर तवज्जो से सुननी है और उसके बाद ये सवालनामा हल करना है। इसके साथ साथ जो हमारा बातचीत वाला हासिल ताल्लुम है वो इस तरीके से आपको हल करना आ जाएगा। और इसके साथ बच्चों जो हमारा मश्क का सवाल है वो क्या है वो देखते हैं।
پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اس کے موضوع پر 200 الفاظ کی آپ نے تقریر اپنی کاپی پر لکھنی ہے۔ یہ آپ گھر جا کے کام کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ مشقی سوالات۔ یہ والا سوال آپ کاپی پر حل کر کے لے کر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہے جو آپ کریں گے بچوں گھر جا کر۔ تقریر لکھنے کے لیے آپ کو عنوان دیا گیا ہے پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اس پر پیارے بچوں آپ کیا کریں گے؟ مواد لکھنے کے بعد 2 منٹ کی تقریر بھی کریں گے اور ویڈیو بنا کر معلم کو واٹس ایپ کریں گے۔ 2 کام ہیں آپ کے، لیکن دونوں کام ایک ہی طرح کے ہیں۔ ایک آپ نے تقریر لکھنی ہے اور دوسری تقریر آپ نے کیا کرنی ہے؟ آپ نے کرنے کے بعد ویڈیو بنانی ہے، کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو بنانی ہے اور ویڈیو اپنے معلم کو واٹس ایپ کرنی ہے۔ بچوں یہ آپ کو ایک لنک دیا گیا، یہ لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں تقریر لکھنے کا طریقہ بھی ہے اور تقریر کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ یا اس لنک کو اوپن کریں گے آپ اور اس میں پاک فوج سے کارگل کے ہیرو جو شیر خان ہے، جو ہماری سبق کا عنوان ہے، اس سے متعلق تقریر دی گئی ہے۔ تو اس لنک کو ضرور اوپن کریں اور اس میں سے مواد لکھنا سیکھیں اور بیان کرنا بھی سیکھیں۔ جی بچوں، یہاں پر ہم اپنے لیکچر کو ختم کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا، کیونکہ یہ آپ کی دلچسپی کا سامان لیے ہوئے تقریر کرنا ہر بچے کو پسند ہے اور تقریر سننے کا بھی شوق ہر بچے کو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سننے کے بعد سوال نامہ حل کرنے کا بھی طریقہ آپ کو آج بتایا گیا ہے۔ کل ملیں گے بچوں دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، شکریہ۔